नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की वीडियो का पार्ट 4। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस ऑफिस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की मॉक टेस्ट सीरीज भी रिलीज कर दी है। अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो जाके उसे भी चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। एमएस वर्ड में जो फॉर्मेटिंग टूल बार होती है वहां पे जो फॉन्ट साइज होता है वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कितना होता है। इसका राइट आंसर है 8 एंड 72। तो जो स्मॉलेस्ट साइज होता है वो वहां पे 8 होता है और जो लार्जेस्ट साइज होता है वो 72 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन एमएस वर्ड 97 टू 2003। 97 से लेकर 2003 तक जो एमएस वर्ड की फाइल क्रिएट की जाती थी उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता था। इसका आंसर है .doc। तो .doc उसका फाइल एक्सटेंशन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन एमएस वर्ड 2007। जो 2007 में जो हम एमएस वर्ड फाइल बनाते हैं एमएस वर्ड 2007 में उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। इसका राइट आंसर है .docx। तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .docx। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल W इज यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल W शॉर्टकट की का यूज क्यों किया जाता है। इसका आंसर है क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया है और हम उसे क्लोज करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल W शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम अ वर्ड टेबल कैन हैव इज। जो एक हम वर्ड में टेबल इंसर्ट करते हैं उसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ रो और कॉलम कितने ऐड कर सकते हैं। इसका आंसर है 1 रो एंड 1 कॉलम। तो कम से कम आपको एक रो और एक कॉलम तो वहां पे चाहिए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम सेलेक्ट। अगर आप 3 टाइम F8 की को प्रेस करोगे तो उससे क्या सिलेक्ट होगा। इसका आंसर है अ सेंटेंस। तो अगर मैंने पूरा का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट करना होगा तो मैं अगर 3 टाइम F8 की प्रेस करूंगा तो पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। इसका आंसर है पेज ओरिएंटेशन। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं, पेज ओरिएंटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। जो हम मैक्सिमम फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं एमएस वर्ड में वो कितना है। इसका आंसर है 1638। तो 1638 फॉन्ट साइज तक हम क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट पे या किसी भी आप अपने कैरेक्टर पे लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल इंसर्ट शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल इंसर्ट शॉर्टकट की का यूज क्यों किया जाता है। इसका आंसर है कॉपी दी सेलेक्टेड आइटम। तो अगर आप किसी सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करना चाहते हो तो आप कंट्रोल C भी यूज कर सकते हो और कंट्रोल इंसर्ट की का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल होम शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल होम शॉर्टकट की का यूज क्यों किया जाता है। इसका आंसर है गो टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आपने बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पे आना है तो आप शॉर्टकट की कंट्रोल होम का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल राइट एरो शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल और राइट एरो शॉर्टकट की का यूज क्यों किया जाता है। इसका आंसर है मूव वन वर्ड टू द राइट एट अ टाइम। अगर आपने एक वर्ड राइट पे आना है एट अ टाइम तो उसके लिए हम कंट्रोल राइट एरो की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। रीडू के लिए किस शॉर्टकट की का यूज हम करेंगे। इसका आंसर है कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल वाई का यूज क्यों किया जाता है, रीडू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। इसका आंसर है कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी का यूज करेंगे आप हैंगिंग इंडेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल वन शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल वन शॉर्टकट की का यूज क्यों किया जाता है। इसका आंसर है सिंगल स्पेस लाइन। तो अगर आपने सिंगल स्पेस लाइन देनी हो दो लाइंस के बीच में तो आप कंट्रोल वन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिफ्ट इंसर्ट शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। शिफ्ट इंसर्ट शॉर्टकट की का यूज क्यों किया जाता है। इसका आंसर है पेस्ट के लिए। तो कंट्रोल V और शिफ्ट इंसर्ट का यूज करते हैं हम पेस्ट के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट दी करंट डेट। करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? इसका आंसर है ऑल्ट शिफ्ट डी। तो ऑल्ट शिफ्ट डी की का यूज करेंगे अगर हमने करंट डेट इंसर्ट करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट दी करंट टाइम। करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? इसका आंसर है ऑल्ट शिफ्ट टी। तो ऑल्ट शिफ्ट टी की का यूज करेंगे हम अगर हमने करंट टाइम इंसर्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फॉन्ट विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। अगर आपने किसी हाईलाइटेड टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पे लाना हो तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? इसका आंसर है कंट्रोल स्पेस बार। तो कंट्रोल स्पेस बार का यूज करेंगे आप उसको रीसेट आप मतलब डिफॉल्ट फॉन्ट पे लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। अगर आपने किसी पैराग्राफ की अलाइनमेंट को जस्टिफाई करना हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे? इसका आंसर है कंट्रोल जे। तो कंट्रोल जे हमारा यूज किया जाता है जस्टिफाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट सिलेक्टेड टेक्स्ट विच शॉर्टकट की इज यूज। अगर आपने कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करना होगा तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे? इसका आंसर है कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल एक्स का यूज किया जाता है कट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल बैकस्पेस शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल बैकस्पेस शॉर्टकट की का यूज क्यों किया जाता है? इसका आंसर है डिलीट वर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अगर हमने लेफ्ट साइड पे किसी वर्ड को डिलीट करना होगा तो उसके लिए हम कंट्रोल बैकस्पेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। कौन सा एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है? इसका आंसर है एमएस पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट एक हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट फाइल। एमएस पावर पॉइंट की फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है? इसका आंसर है डॉट पीपीटीएक्स। तो डॉट पीपीटीएक्स होता है आपकी एमएस पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम जूम साइज इन एमएस पावर पॉइंट इज। एमएस पावर पॉइंट में मिनिमम जूम साइज कितना है? इसका आंसर है 10%। तो मिनिमम जूम साइज कितना है एमएस पावर पॉइंट में? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम जूम साइज इन एमएस पावर पॉइंट इज। एमएस पावर पॉइंट पे मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है? इसका आंसर है 400%। तो एमएस पावर पॉइंट में जो मैक्सिमम जूम साइज होता है वो 400% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस डैश टू एंड अ प्रेजेंटेशन। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन एंड करनी होगी तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज करोगे? इसका आंसर है एस्केप की। तो एस्केप की का यूज करते हैं हम प्रेजेंटेशन को एंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन प्रेस। अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करना होगा तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे? इसका आंसर है कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल ओ शॉर्टकट की का यूज करेंगे हम अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन ओपन करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू सी ऑल योर स्लाइड्स एट वंस। आप अगर एमएस पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को एक बारी में देखना चाहोगे तो कैसे देख पाओगे? इसका आंसर है थ्रू स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करके आप सारी स्लाइड्स को एक ही बारी में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू फाइल इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई फाइल क्रिएट करनी होगी तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे? इसका आंसर है कंट्रोल एन। तो कंट्रोल एन का यूज किया जाता है न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। अगर आपने किसी प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ऐड करनी होगी तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? इसका आंसर है कंट्रोल एम। तो कंट्रोल एम शॉर्टकट की का यूज करते हैं अगर हमने न्यू स्लाइड किसी प्रेजेंटेशन में लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डुप्लीकेट द करंट स्लाइड विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। अगर आपने किसी स्लाइड की डुप्लीकेट करनी होगी तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? इसका आंसर है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का यूज करते हैं हम डुप्लीकेट द करंट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न टू दी फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग शो। अगर स्लाइड शो के दौरान आपने पहली स्लाइड पे आना होगा तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है? इसका आंसर है वन एंटर। तो आप वन प्रेस करने के बाद अगर एंटर प्रेस करते हो तो आप डायरेक्ट आप फर्स्ट स्लाइड पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रन अ प्रेजेंटेशन विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। अगर आपने किसी प्रेजेंटेशन को रन करना होगा तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज आप करेंगे? इसका आंसर है F5। तो फंक्शन की 5 को प्रेस करेंगे हम अगर हमने प्रेजेंटेशन को रन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चेंज द केस विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। अगर आपने एमएस पावर पॉइंट पे किसी वर्ड का केस चेंज करना होगा अपर केस से लोअर केस
करना होगा या लोअर केस से अपर केस करना होगा तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे? इसका आंसर है शिफ्ट F3। तो शिफ्ट F3 का यूज करते हैं हम टू चेंज दी केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अलाइन अ पैराग्राफ विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। अगर आपने किसी पैराग्राफ को राइट अलाइन करना होगा तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? इसका आंसर है कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर का यूज करते हैं राइट अलाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीट वन वर्ड टू दी राइट विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। अगर हमने वन वर्ड राइट में डिलीट करना होगा तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? इसका आंसर है कंट्रोल डिलीट। तो कंट्रोल डिलीट का यूज किया जाता है अगर आपने वन वर्ड राइट में डिलीट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शंस इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विद डैश। जो एमएस एक्सेल में फंक्शंस होते हैं वो किससे स्टार्ट होने चाहिए? इसका आंसर है एन इक्वल साइन। तो एन इक्वल साइन से आपके फंक्शन स्टार्ट होते हैं एमएस एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इन एक्सेल चेक वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट। वह कौन सा फंक्शन है जो कि चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं है? इसका आंसर है इफ। तो इफ वो फंक्शन है जो कि कंडीशन को चेक करता है कि ये ट्रू है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज डैश। एक्सेल में कॉलम्स को क्या नाम दिया जाता है? इसका आंसर है ए बी सी डी। तो कॉलम्स को नाम क्या दिया जाता है? ए बी सी डी। और आपका रोज को दिया जाता है वो दिया जाता है 1 2 3 4 एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटर देन साइन इज एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑपरेटर। एमएस एक्सेल में ग्रेटर देन साइन किस ऑपरेटर का एग्जाम्पल है? इसका आंसर है लॉजिकल ऑपरेटर। तो ग्रेटर देन साइन एमएस एक्सेल में एक लॉजिकल ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर द टाइम। किस टाइप के चार्ट्स का यूज किया जाता है एक्सेल में अगर आपकी कोई वैल्यू चेंज हो रही है ओवर द टाइम? इसका आंसर है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट का यूज किया जाता है आपके ट्रेंड्स या अगर आपका डाटा चेंज हो रहा है ओवर द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड आ। जो बेसिक यूनिट होता है वर्कशीट का जिसमें आप डाटा एंटर करते हो उसे हम क्या कहते हैं? इसका आंसर है सेल। तो क्या कहते हैं? हम उसे सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल विच वन डिनोटेड आ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5। अगर हमने एक्सेल में B1 से लेकर E5 की रेंज बतानी होगी तो हम कैसे बताएंगे? इसका आंसर है B1 कॉलन E5। तो B1 कॉलन E5 का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल। अगर हम एक न्यू एक्सेल फाइल बनाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स आती है? इसका आंसर है 3। तो बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स आती है? उसमें 3 शीट्स आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम रोज इन वर्कशीट। एक वर्कशीट में कितनी मैक्सिमम रोज हो सकती है? इसका आंसर है 10,48,576। तो 10,48,576 मैक्सिमम रोज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल वैल्यू अपीयर्स इन। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरीके से अपीयर होती है? इसका आंसर है राइट अलाइन। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है वो राइट अलाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू रीअरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने कोई डाटा रीअरेंज करना हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? इसका आंसर है डाटा सॉर्ट। तो डाटा सॉर्ट का यूज करके हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट्स कैन बी एडिड टू सेल यूजिंग। अगर हमने कमेंट्स ऐड करने होंगे तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? इसका आंसर है इंसर्ट कमेंट। तो इंसर्ट में जाके हम कमेंट से इन कमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया इन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। एक्सेल विंडो में वह कौन सा एरिया है जहां पे हम वैल्यूज और फॉर्मूलाज को एंटर कर सकते हैं? इसका आंसर है फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार पे हम वैल्यूज और फॉर्मूलाज को एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप अ सीरीज ऑफ नंबर्स। अगर आपने सीरीज ऑफ नंबर को ऐड करना होगा तो उसके लिए आप कौन से बटन पे क्लिक करोगे? इसका आंसर है द ऑटोसम बटन। तो अगर आपके पास कोई सीरीज है और आपने उसे ऐड करना होगा तो उसके लिए हम द ऑटोसम बटन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट मैक्रोज इन एक्सेल। एक्सेल में मैक्रोज क्रिएट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है? इसका आंसर है विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है मैक्रोज क्रिएट करने के लिए।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।